अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी से जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूरिन फॉर्मेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। The dirty blood containing waste like urea enters the glomerulus, which filters the blood during filtration. The substance like glucose, amino acids, salts, water, urea, etc. present in the blood pass into the Bowman's capsule and then enters the tubule of nephron. When the filtrate containing useful substance as well as waste substances passes through the tubule, the useful substance like glucose, amino acids, most salts and water are reabsorbed into the blood through the blood capillaries surrounding the tubule. Only the waste substance like urea, some unwanted salts and excess water remains behind in the tubule. This yellowish liquid is called urine. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाते हैं, ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको नज़र आती है, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी माना जाता है। जो किडनी होती है हमारी, वो नेफ्रॉन्स की बनी होती है। जिस तरह से हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इस तरह से नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। किडनी इन्हीं नेफ्रॉन से बनी होती है और जो फंक्शन होती है वो नेफ्रॉन से ही होती है किडनी में। अगर हम नेफ्रॉन में देखेंगे, ये इसका ग्लोमेरुलस है और इस एरिया को जो ये कप लाइक है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। होता क्या है वो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब डर्टी ब्लड, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें बहुत सारे वेस्ट्स होते हैं, यूरिया वगैरह, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह चीज़ें जिसमें होती है, जब ये ब्लड आता है जिसमें ये सब चीज़ें होती है और पास होता है, ये अब इंटर होता है ग्लोमेरुलस में। तो जो ये ग्लोमेरुलस में इंटर होता है, यहाँ पे ये ब्लड फिल्टर हो जाता है। इसमें जो ये चीज़ें हैं ये पीछे रह जाती है और फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है कि जो सब्सटेंस चाहे ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हो, साल्ट्स, वाटर या यूरिया हो, जो ब्लड में होते हैं, ये पास होते हैं किसमें, ये बोमेन्स कैप्सूल में आते हैं और बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये ट्यूब्यूल में चले जाते हैं, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में। तो जो ये फिल्ट्रेट होता है, इसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो हमें चाहिए, जो यूज़फुल होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन ये दोनों ट्यूब्यूल में चले जाते हैं वहाँ पे फिल्टर होके। जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या कुछ साल्ट्स या वाटर, इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा थ्रू ब्लड कैपिलरीज, जो सराउंड करते हैं ट्यूब्यूल्स को। ब्लड कैपिलरीज सराउंड करते हैं ट्यूब्यूल को और वहाँ से ट्यूब्यूल से ये वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं, आते हैं ब्लड कैपिलरीज में, यानी ब्लड में दाखिल हो जाते हैं वापस। सिर्फ कुछ वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया या कुछ अनवांटेड सब्सटेंस साल्ट्स या एक्सेस वाटर जो होता है वो बाकी वहीं पे ट्यूब्यूल्स में ही रहता है, तो उसका कलर येलोविश होता है, तो उसी को हम यूरिन कहते हैं।
होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है। क्या होता है कि डर्टी ब्लड में, एक दफ़ा दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, डर्टी ब्लड आता है। डर्टी ब्लड मीन जिसमें ये सारे यूज़फुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं। जो ही ये आता है, दाखिल हो जाता है ग्लोमेरुलस में, वहाँ पे ये फ़िल्टर होके ये तमाम जो भी सब्सटेंसेस में होते हैं, चाहे यूज़फुल हो या हार्मफुल सब्सटेंस हो, वो पास होते हैं किस में, बोमेन्स कैप्सूल में। फिर ये दाखिल हो जाते हैं ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में। और इस जो ये फिल्ट्रेट होता है, इसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस, जैसे कि यूज़फुल सब्सटेंस में ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है या साल्ट्स है, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स, और कुछ वाटर वापस रिअब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज इन ट्यूब्यूल्स को सराउंड करती है। वहीं से ये ट्यूब्यूल्स से ही ये रिअब्जॉर्ब होते हैं, वापस आते हैं ब्लड कैपिलरीज में। तो फिर बाकी वहाँ पे क्या रह जाता है, वहाँ पे यूरिया और कुछ अनवांटेड साल्ट्स और कुछ ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो बाकी बचता है। तो उसी को हम यूरिन कहते हैं और इसका कलर होता है येलोविश। होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।